नमस्कार, मैं शाहिद नमस्कार, मैं शाहिद अहमद। आप देख रहे हैं देश का तेज़ी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज हम जो आपके बीच में एटीवी न्यूज़ चैनल के लाइव माध्यम से जो हम आपके सामने आए हैं, आप सब जानते हैं कि जिला अमरोहा में विभागों की किस तरीके से अनदेखी चल रही है। होली और ईद का त्योहार नज़दीक है और इस होली और ईद के त्योहार पर मिलावटखोरों का धंधा चरम सीमा पर। लगातार मिलावटी चीजें खाने से जनता में बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं। जो गांव से दूध आता है, इस दूध की मिलावट से जो मावा बनता है और इस मावे में जो पाउडर या केमिकल की जो चीजें मिलाई जाती हैं, उससे जनता पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसके स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है, ये विभागों को नहीं दिखाई दे रहा। सरकार बार-बार ये अधिकारियों को चेता रही है कि जो गलत हो रहा है उसको रोकने में सक्षम बनिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग हो या आपूर्ति विभाग हो या खाद्य रसद विभाग हो या फूड्स विभाग, इनको अपना फायदा दिखाई दे रहा है। इनको जनता में जो बीमारियां बढ़ रही हैं उनका नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। तमाम अखबारों, मीडिया चैनलों में ये खबरें छपती हैं, रोज छपती हैं, 2-4 खबरें रोज छपती हैं कि फला गांव में, फला जगह इस बीमारी से इतने लोग मर गए, इस बीमारी से इतने लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। लेकिन अगर इन मिलावटी चीजों को रोका जाए या स्वास्थ्य विभाग हो, ये जितने भी विभाग हैं, ये अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारी लेकर के अगर ये जांच की जाए तो जनता इन मिलावटी चीजों से बच सकती है। अब देखिए, अमरोहा जिले में, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जो मिलावट का जो खेल चल रहा है, शायद उससे बड़ा किसी जिले में नहीं चल रहा है। और जितनी लापरवाही अमरोहा जिले के अंदर चल रही है, उससे ज्यादा लापरवाही किसी भी जिले में नहीं चल रही। क्योंकि अमरोहा जिले के जो स्वास्थ्य विभाग, रसद विभाग, आपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, इन विभागों का नंबर 1 भ्रष्टाचार देखने को तब मिल जाता है जब एक स्वास्थ्य विभाग में के चेहरे पे एक महीने में 2 नवजात शिशुओं को मृत कूड़े के ढेर में मिले। यह हसनपुर की घटना है। हसनपुर में लगभग 1 महीना पूर्व पूंट रोड पर एक प्लॉट में कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु बच्ची रोती हुई मिली। उस बच्ची के रोने की आवाज जब वहां बच्चे खेल रहे थे फील्ड में, उन बच्चों को वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद में जब वो बच्चे जाकर के देखते हैं तो एक नवजात शिशु लड़की वो रो रही है और एक पन्नी की पॉलीथीन बैग में कूड़े के ढेर में से जब उठाया गया और उठा के जब पुलिस को सूचित भी किया गया और उसके बाद में एक डॉक्टर को उस बच्ची के यहाँ ले जाया गया, तो वो बच्ची चंद घंटे जी, उसके बाद में वो बच्ची मर गई। बच्ची मिली और मिलने के बाद में बच्ची जिंदा भी थी, लेकिन जिंदा होने के बाद में भी बच्ची मृत हो जाती है। और मृत के बाद में भी इन अस्पतालों में जो पूंट रोड पर
जो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी बिना रजिस्ट्रेशन के ये रोक कर रहे हैं, जिन पे रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात, डिग्री का डा नहीं पता है। जानते हैं डिग्री क्या होती है? डिग्री का डा नहीं पता। बिना डिग्री के चीर फाड़ करनी शुरू, और चीर फाड़ इस तरीके से चल रही है कि मैं समझता हूं पूंछ रोड पे 4 से 5 डिलीवरियां लगातार चल रही हैं, और इसकी शिकायत एक बार नहीं कई बार स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा, अमरोहा मुख्य चिकित्सा डॉक्टर सतपाल सिंह को कई बार की जा चुकी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक इस तरीके से सारे डॉक्टरों को अपने कब्जे में ले रखा है, और सबसे मैं यूं ही कहूंगा, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होगी तो मतलब सामने है कि उगाही का ही मतलब सामने आता है कि आखिर ऐसा स्वास्थ्य विभाग को कौन सा लालच है कि जांच नहीं हो पा रही। अब इतने वो मामला शांत नहीं हुआ था, दूसरा मामला संबल अड्डे पर ऑटो स्टैंड के मैदान में, जहां ऑटो स्टैंड और टैक्सी का संबल अड्डे पर एचपी पेट्रोल पंप से थोड़ी सी दूर नजदीक में कब्रिस्तान के पास में ही एक नवजात शिशु सुबह को 9 बजे के आसपास नवजात शिशु एक पन्ने की पॉलीथीन बैग में मृत पाया गया। ये मृत पाया गया, ये अब से 3 दिन पहले घटना है। जब शिशु को देखा गया, पन्नी खोल कर देखी गई, तो उसमें बच्चा बड़ा खूबसूरत मासूम बच्चा था, और वो मर चुका था, और उसके टून पर जो डॉक्टरों की चिमटी होती हैं वो लगी हुई थी। तो उसको देख करके लग रहा था कि किसी अस्पताल में किसी लड़की ने उस बच्चे को जन्म दिया, या किसी महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया, और जन्म दे करके उस बच्चे को वहां पे फेंक दिया। बच्चे को देखने से लग रहा था कि वो बच्चा जब वहां डाला गया था तो शायद या तो जिंदा था, क्योंकि मृत बच्चे को डाला नहीं जाता। अगर वैसा मामला था तो सामने आ जाता कि बच्चा मर चुका है, तो वो बच्चा इस तरीके से नहीं फेंका जाता। तो जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार वो बच्चा जिंदा था, लेकिन रात भर, पूरी रात वहां पड़े रहने से बच्चा की सांसें थम गई। इसके बावजूद जब वो बच्चा मिलने के बाद में हसनपुर कोतवाली की पुलिस को सूचित किया गया, और सूचित के बाद में एक कांस्टेबल आता है, और कांस्टेबल आने के बाद में कांस्टेबल ने कहा कि इस बच्चे को दफना दीजिए। मतलब कोई कार्रवाई नहीं, कोई छानबीन नहीं, कोई जांच नहीं। उसके बाद में हमारे राज्य की सरकार कहती है कि मेंटेन है, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। तो क्या ये मेरा मान्यवर मुख्यमंत्री, एक तेजस्वी मुख्यमंत्री से मेरी अपील है, मेरा सवाल है, मेरी प्रार्थना है कि क्या उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इतनी बड़ी लापरवाही, क्या अमरोहा जिले के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कि नवजात शिशु लगातार हसनपुर में मिलते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की आंख तक नहीं खुल रही। हसनपुर के अंदर ही सीएससी केंद्र होने के बावजूद, उसमें सीएससी केंद्र में प्रभारी होने के बावजूद, अधिकारी होने के बावजूद भी क्या हसनपुर के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कि नवजात हर 15 दिन के बाद में नवजात शिशु मिल रहे हैं। अब देखिए, उसी को देखते हुए ढक्का मोड़ पर इन लोगों ने ढक्का मोड़ पर एक जर्रा का क्लिनिक को सील किया। अब जर्रा का क्लिनिक सील किया गया, जर्रा क्लिनिक को सील करने के बाद में हमने उनसे जानकारी लेनी चाहिए, तो जानकारी, पहली बात तो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, कई दिन के घंटों के बाद में, मतलब अगले दिन 2 दिन के बाद में जानकारी उपलब्ध कराई। लेकिन उसके बावजूद भी
जानकारी मिल रही है कि आगे से सील कर दिया गया है, आगे से क्लिनिक को सील किया गया, लेकिन क्लिनिक के अंदर जो खिड़की है जो घर के अंदर को जाती है, वो खिड़की को सील नहीं किया, उस खिड़की को सील नहीं किया गया, जिसमें कि जानकारी के अनुसार मरीज घर के अंदर जा रहे हैं और मरीज को फिर देखा जा रहा, तो ये सील कैसे? तो ये सील कैसी कि जो क्लिनिक सील किया गया था, उस क्लिनिक के घर के अंदर मरीजों को देखा जा रहा है, तो ये सील कैसी? क्या सीएससी प्रभारी ध्रुव सिंह ने क्या दुकान क्लिनिक के अंदर जो खिड़की, घर के अंदर को जो दरवाजा खुला हुआ था, क्या उसको भी सील किया था, या बाहर का सिर्फ फाटक ही सील करके, बाहर का शटर ही सील कर दिया गया? लगातार मरीज वहां पे दवा इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर बैठ रहा है, तो सील किस बात का? क्लिनिक की लगी सील में खिड़की के द्वारा से चल रहा डॉक्टर का इलाज। तो ये है तरीका हमारे अमरोहा जिले के स्वास्थ्य विभाग का। अब आ जाते हैं फूड विभाग पे। देखिए, गांव से दूध आता है और उस दूध में मिलावट करके ये मीठे के दुकानदार, और ये जो पनीर बिक रहा है बाजारों में, शहद नंगली में पनीर बिक रहा है बाजार में, जब हमने उनसे पनीर का भाव पूछा और कहा कि भाई 1 किलो हमें पनीर चाहिए, पनीर के रेट क्या है, तो पनीर बेचने वाले व्यापारी ने बताया, यानी कि दुकानदार ने बताया कि एक पनीर का रेट है 240 रुपए, एक पनीर का रेट है 280 रुपए। हमने जब उसकी बात हमने कहा पूछा भाई 240 रुपए का जो पनीर है वो इसमें अंतर इतना, और वो 280 रुपए का, तो उसने कहा साहब आप तो जानते ही हैं कि 240 वाला कैसा होगा और 280 वाला कैसा होगा, और मेरे पास तो 350 रुपए किलो का भी है, लेकिन जैसा आदमी पैसा देगा वैसा ही हम पनीर देंगे, तो आप समझते ही हैं कि क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। हमने कहा ठीक है। तो ये शायद नंगली ही नहीं, उझारी में भी, और हसनपुर में जो लगातार अंबेडकर चौक से पीछे को कई दुकानदार बैठे हुए हैं, वहां पनीर की जो सप्लाई चल रही है, वहां पनीर जो बेचा जा रहा है, क्या उस पनीर की जांच नहीं होगी? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि क्या अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र में और हसनपुर नगर में क्या स्वास्थ्य विभाग हो, फूड विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आपूर्ति विभाग हो, क्या इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या इनकी जांच नहीं हो सकती? क्या होली आने वाली है, होली नजदीक है, और होली के नजदीक में ही इन दुकानदारों ने पनीर को और मावे को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उसमें मिलावट से जो मीठा बनकर के आएगा, जो आपकी गुजिया है ना, उस गुजिया को जब आप खाएंगे, खाने के बाद में जब आपको दस्त और पेचिश और आपके अंदर पेट के अंदर गुड़ल जो होगी और उसमें जो बीमारियां आपको लगेंगी, जब आप जांच कराने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी बीमारियां दम तोड़ रही, क्योंकि इस मावे से बनती मिठाइयां, और इन मिठाइयों का जो आप जायका ले रहे हैं, उस जायके ने आपकी जान लेने का वादा किया है। इन मिलावटखोरों को सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, आपकी जिंदगी से मोहब्बत नहीं, जनता की जिंदगी से मोहब्बत नहीं, अपने ग्राहक, जो कि एक ग्राहक भगवान से रूप होता है, लेकिन इनको उस ग्राहक से मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सिर्फ जेब से, इनको मतलब है पैसा आ जाए, पैसा लो और जहर बेचो। तो मिठाइयों के नाम पर जो जहर बिक रहा है, मावे के नाम पर जो जहर बिक रहा है, दूध के नाम पर जो जहर बिक रहा है, तो इससे आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको इसके खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी, और आपको जहां भी आप मिलावट का अंदेशा देखें, उस मिलावट के अंदेशे के लिए आप स्वास्थ्य विभाग को या ड्रग्स विभाग को, फूड विभाग को आप इनको कॉल कर सकते हैं।
आप इनको कॉल करके, अगर आप इनको भी कॉल नहीं करते तो फिर पुलिस प्रशासन को आप कॉल कर सकते हैं कि यहाँ पे मिलावट का अंदेशा है, कि यहाँ मावा ज्यादा तादाद में है, यहाँ पनीर ज्यादा तादाद में है, यहाँ दूध जहाँ ज्यादा तादाद में है। तो इतना दूध तो भैंसे भी नहीं दे रही जितना का दूध गांव से आकर शहरों कस्बों में मीठे की दुकानों पर बिक रहा है। कहां से ये दूध इतना आ रहा है कि इतने दूध से पूरे शहर को नहलाया जा रहा है। पूरे शहर में गली गली में 2 या 4 या 5 दूधिए दूध का व्यापार करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जानकारों ने बताया है कि एक गांव में अगर 50 लीटर दूध, पूरे गांव में अगर 50 लीटर दूध एक दूधिया ले जाता है, मान लीजिए अगर 5 दूधिए हैं तो मान लीजिए 2.5 से 3 कुंटल, 5 कुंटल दूध गांव से जो है आ रहा है, यानी भैंसें 5 कुंटल दूध दे रही हैं। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि 5 किलो दूध दे रही हैं, वो 5 कुंटल। अब शहर कस्बे में आप जाकर के देखो, एक एक दूधिया कम से कम मैं समझ रहा हूं 1.5 कुंटल दूध न पा रहा, यानी कि गांव का दूध जो था वो 5 कुंटल, और शहर में उसी गांव का दूध दूधियों के द्वारा नापा जा रहा 10 कुंटल। आखिर वो 5 कुंटल दूध कहां से आ रहा? ऐसा तो है नहीं कि उसमें डायरेक्ट पानी ही मिला जा रहा, पानी के साथ में कोई सामग्री जरूर मिलाई जा, जिससे कि आए दिन मरीजों को डॉक्टरों की सुइयों को सामना करना पड़ा है। और ये वो डॉक्टर हैं जो कि फर्जी दवाएं, नकली दवाओं से आपके शरीर के अंदर चल्ली जैसे छेद करने पर तुले। झोला छाप डॉक्टरों की वजह से जो मरीजों में तांडव किया जा रहा है, जो मरीज मर रहे हैं। और हसनपुर के अंदर, हसनपुर में पूंट रोड पे अब जो ज्यादा पूंट रोड रहरा अड्डा, बाईपास से लेकर रहरा अड्डे तक झोला छाप डॉक्टरों का, और रहरा अड्डे से प्रथमा बैंक तक जो झोला छाप डॉक्टरों का, जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर, जो बिना रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्टर, हसनपुर के अंदर मुश्किल से मात्र 1 या 2 डॉक्टर हैं। लगभग 3 से 4 डॉक्टर होंगे जो रजिस्ट्रेशन के हैं, वरना बिल्कुल 0 का 0 सब के सब फर्जी डॉक्टर हैं, जिनके पास में न रजिस्ट्रेशन न डिग्री। संबल जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग की इतनी जबरदस्त कार्रवाई चल रही है कि आए दिन 6 से 6 क्लिनिक तक सील किए जा रहे हैं। पहले उनकी जांच की जा रही है और जांच करके सील किए जा रहे हैं। लेकिन अमरोहा जिले के स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं, डॉक्टर एसपी सिंह हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, सामने मोबाइल चलता रहता है, मोबाइल पर जो है मीटिंगें चलती रहती हैं। लेकिन उनको जब फोन करते हैं ना तो वो कहते हैं कि मीटिंग में है। लेकिन चलिए, आप मीटिंग में हैं, क्या नोडल अधिकारी मीटिंग में थोड़ी है? क्या नोडल अधिकारी के साथ में जो रहने वाले अनिल कुमार हैं, जो कि दुकानों से उगाहिया करते हैं, क्या वो भी मीटिंग में चल रहे हैं? ये कैसी मीटिंग है जो कि जनता के भरोसे का ध्यान नहीं, जो कि जनता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं? ये कैसी मीटिंग है साहब, जो जनता को मरने पर मजबूर कर रही है? ये कैसी ड्यूटी है आपकी? ये कैसा आपके कारनामे हैं कि आप अपने कारनामे को अंजाम नहीं दे रहे? जो जिस ड्यूटी पे आपको लगाया गया है, क्या वो ड्यूटी आप ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या ऐसे अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? या जिले के जिला अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन क्या जनता यूं ही मरती रहेगी? क्या जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? जब वोटों की याद आती है, जब कोई चुनाव आता है, तो उसमें सारे वादे किए जाते हैं कि आपकी ये होगा, आपका वो होगा, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं होता। आज जनता पे जो दुखों का पहाड़ टूट रहा है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर कहीं नकली दवाओं से मरीजों को मारा जा रहा है, कहीं राशन कार्ड पूरा, कहीं राशन पूरा नहीं मिल रहा, कहीं मिठाइयों में मिलावट से, कहीं देखिए जाके शायद नगली थाना क्षेत्र में जो रसगुल्ले बन रहे हैं, जो बंगाली रसगुल्लों में शैम्पू घोला जा रहा है, शैम्पू से झागों के द्वारा जो रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, और उसमें सतरीठा और पाउडर से
रसगुल्ले, खुलेआम रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, जबकि मार्केट में ओरिजिनल बंगाली रसगुल्ला 200 से लेके 250 रुपए तक, 280 रुपए तक है। लेकिन यहाँ पे 70 रुपए से 85 रुपए तक, 80-85 रुपए किलो रेट में दमगढ़ी में 2 भट्टियां चल रही हैं, और दोनों भट्टियों में 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं, दोनों फैक्ट्रियों में 2-2 भट्टियां हैं और खुले आम चल रही है, जो कि एक जो भट्टी है, एक जो फैक्ट्री है, वो मौजूदा प्रधान की है। तो उस पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, विभाग कार्रवाई करने को राजी ही नहीं है। कई बार फूड विभाग से रसद विभाग को फोन किया जा चुका है कि आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ऐसा कैसे, किस तरीके से जो अमरोहा जिले में स्वास्थ्य विभाग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि कोई अधिकारी फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं है, जांच करने के लिए तैयार नहीं। शायद नगली में गली गली में क्लिनिक खुले हैं, हसनपुर में गली में क्लिनिक खुले हैं, ढक्का के अंदर 18 क्लिनिक हैं, लगभग 2 दर्जन क्लिनिक है, 2 दर्जन के आसपास क्लिनिक है, और एक भी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है। ढक्का के अंदर एक भी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ढक्का मोड़ पर एक क्लिनिक जो जर्रा क्लिनिक का जो सील किया गया है, उसके अलावा भी अन्य क्लिनिक खुले हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जांच करने को तैयार ही नहीं। उधर आ जाते हैं हम गांव के प्रधानों पर, जिला पंचायत गांव के प्रधानों पर। आने वाले साल में, इसी साल में या लास्ट के अगले साल में 26 में चुनाव होने जा रहे हैं, जिला पंचायत और नगर पंचायतों के। लेकिन इन जिला पंचायत और नगर पंचायतों के चुनाव होने से पहले एक बड़ी धांधली चल रही है, क्योंकि जो ग्राम प्रधानों ने जो घोटाले किए थे, उन घोटालों को दबाने के लिए अब जगह जगह पर छोटे छोटे जो है ना विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि जनता को रिझाया जा सके और दोबारा फिर से वोट लेकर के रिझाया जा सके, वोट लेकर के फिर से प्रधान बना जा सके और फिर घोटाला करने के बाद सामने आए। लेकिन इसमें भी जिला पंचायत राज अधिकारी और जो प्रधान सचिवों की मिली भगत से जो ये खेल चल रहा है, कागजों पे विकास किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर विकास के नाम पर बिल्कुल 0/0। आखिर इस तरह से क्या जिले में सही काम हो रहा है? मेरा मान्यवर मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने इन चहेते अधिकारियों जरा आदेश दीजिए कि ये फील्ड में जाकर के कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। खनन का कारोबार खूब धड़ाके से चल रहा है, क्योंकि खनन के जो ठेकेदार हैं, हसनपुर में खनन के जो ठेकेदार हैं, उनका तो सीधा कहना सरकार हमारी है और हम खुलेआम चलाएंगे, आपको जो करना है वो कीजिए। रात को चल रहा है, दिन को चला, खुलेआम चलता है, लेकिन उनका सीधा कहना है कि सरकार हमारी है, आप हमारे खिलाफ कुछ भी छापिए, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। यही तरीका शायद नगली का, उझारी का, ढक्के का, वो सीधा खनन अधिकारी सीधा कहते हैं सरकार हमारी है और हम किसी कीमत पे नहीं रुकेंगे। तो मेरा दर्शकों से भी यही कहना है कि देखिए, एटीवी न्यूज चैनल आपकी हर समस्याओं को गली गली से उठाएगा और सरकार के समक्ष रखेगा, और ये चैनल पर आपकी समस्याओं को चलाएगा। आप निडर होकर के आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी समस्याओं को सरकार के सामने रख सकें, सरकारी अधिकारियों के सामने रख सकें, जिससे कि समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि एटीवी न्यूज चैनल आपकी समस्याओं को उठाता ही नहीं, आपकी समस्याओं का तब तक पीछा करता है जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाता है। ये एटीवी न्यूज चैनल की खूबी रही है कि एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम आपकी हर समस्या छोटी हो या बड़ी हो,
हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी। समस्या छोटी हो या बड़ी हो, ये समस्या आपकी समस्या हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का हम कार्य करते रहे। तो दोस्तों, आप न भूलें कि एटीबी न्यूज चैनल आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक माध्यम है जो आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए नहीं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ जनता के लिए है और ये जनता से ही ये चैनल है और ये जनता से ही